मुझे जहाँ तक याद है मैंने 3 साल की उम्र में कीर्तन करना शुरू कर दिया था और मैं कीर्तन करने लगा था। तो वो प्रभु ने खुद ही अपनी तरफ बुला लिया। कहाँ मैं मतलब प्रोफेशनली एक जॉब करने से करते अभी मैं कुछ टाइम से हम भजन गायक दोनों साथ में ही चल रहे हैं कि शुरुआत करी हमने 4-5 साल पहले शायद, और अभी धीरे धीरे का प्रोफेशनल हम सिंगर बन चुके हैं दोनों भाई। जब आप भजन कीर्तन करना शुरू करते हैं तो आप जब डिसाइड करते हैं कि मुझे ये गाना गाना है, तो क्या वो आप पहले से प्रिपेयर्ड रहते हैं कि हाँ अब हमें यही गाना गाना है, या इंस्टेंट वहाँ पे जाके आपका डिसीजन होता है? और 2 लोग जब साथ में काम करते हैं, भाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही होता है कि जब 2 लोग साथ में काम करते हैं तो कॉन्फ्लिक्शन सबसे पहले होता है। अब आज की डेट में हम खाटू श्याम जी भी जाते हैं और सालासर बालाजी भी जाते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवप्रिया सिंह एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। हमारा आज का पॉडकास्ट बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारे आज के इस पॉडकास्ट में 2 गेस्ट हैं। जी हाँ, ये दोनों के दोनों गेस्ट ही बहुत ही बेहतरीन सिंगर हैं। बाबा खाटू श्याम के बहुत बड़े भक्त हैं और उनके भजन गाते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाश जी, भानु जी। बहुत ही फेमस सिंगर्स हैं ये। आज इनके बारे में हम बहुत कुछ जानने वाले हैं और बहुत से ऐसे जो डाउट्स हैं हमारे और आपके मन में, जो अधिकतर क्वेश्चंस रहते हैं, आज वो सारे क्वेश्चंस हम इनसे पूछने वाले हैं और बहुत ही सारी चीज़ें डिटेल में जानने वाले हैं। तो आकाश जी, आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप इतनी कम उम्र में ये जो भजन कीर्तन आपने शुरू किया है, ये कब से आपके मन में मतलब हुआ कि भजन करना है मुझे अब? मेरे जो पिताजी और मम्मी हैं, जो माताजी हैं हमारे, दोनों के दोनों ही शुरू से भजन लाइन में ही हैं। शुरू से ही घर में सारे पुराण, भागवत जी, रामायण जी सब घर में रहते थे। पिताजी इनको पढ़ते थे, पिताजी हारमोनियम भी बजाते थे और मम्मी का शौक था कीर्तन करना। तो मम्मी के साथ जा के तो छोटी सी उम्र में, मुझे जहाँ तक याद है मैंने 3 साल की उम्र में कीर्तन करना शुरू कर दिया था और मैं कीर्तन करने लगा था। और तब से ही मैं भक्ति रस में ज़्यादा से ज़्यादा डूबता गया और इसीलिए मैं संस्कृत की ओर भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता हूँ, ताकि संस्कृत में ज़्यादा चीज़ों को समझ सकूँ, समझा सकूँ। जितने भी हमारे पुराण हैं, ग्रंथ हैं, सब संस्कृत में लिखे हैं और सनातन धर्म के लिए इतना बनता है कि मुझे ये चीज़ें आनी चाहिए। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसी चीज़ में लगा रहता हूँ। जी, आप अपने बारे में बताइए, कब से आप हैं इस फील्ड में? मेरा थोड़ा सा अलग है। मतलब मेरे भक्ति में बचपन से करता हूँ। मेरे को मंदिर जाने का रहता था। मैं मंगलवार मंदिर जाता था, आरती अटेंड करता था। खुद भी गाने की वहाँ पे कोशिश करता था कि आरती गाऊँ, ताली बजाऊँ। हनुमान चालीसा डेली में पढ़ता था उस चीज़ से। तो वो प्रभु ने खुद ही अपनी तरफ बुला लिया। कहाँ मैं मतलब प्रोफेशनली एक जॉब करने से करते अभी मैं कुछ टाइम से हम भजन गायक दोनों साथ में ही चल रहे हैं कि शुरुआत करी हमने 4-5 साल पहले शायद, और अभी धीरे धीरे का प्रोफेशनल हम सिंगर बन चुके हैं दोनों भाई मिलके। ये तो आपकी इंडिविजुअल स्टोरी हमने जान ली। आप लोग साथ में कब से काम करना आप लोगों ने स्टार्ट किया? क्योंकि आपके साथ में बहुत ही पॉपुलर वीडियोस हैं। हमारा देखा जाए तो 2020 में हम लोग जुड़े फेसबुक से। अच्छा, फेसबुक? हाँ, हमारा कोई रिलेशन नहीं है, फेसबुक से थे। बाय चांस ही मतलब मुझे सजेशन फ्रेंड में शो हुए थे भाई। मैंने रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट भेज दी और इन्होंने एक्सेप्ट करी, बातचीत हुई। और मैंने एक्सेप्ट क्यों करी? मैंने बोला कि भाई एक सिंगर ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है तो, और मैं क्योंकि सिंगिंग में थोड़ा मेरे को रहता था, मैं स्कूल टाइम पे भी पार्ट लेता रहता था एनुअल फंक्शंस में, इन सब चीज़ों में। तो मैंने एक्सेप्ट करी कि मैं जानता हूँ कि क्या, क्यूरियोसिटी थी मन में कि जानूँ कि सिंगर कैसा होता है, सिंगर की लाइफ कैसी होती है, वो ये प्रोफेशन कैसे चलता है। तो फिर शुरू हो गए, हम बातचीत हुई, आपस में मिले हम लोग। और हम मिलने पे हम सबसे पहले मरघट वाले बालाजी जो हमारे दिल्ली में है, यमुना बाजार में, वहाँ गए और प्रभु की कृपा से हम वहाँ पे अब तब से जा ही रहे हैं। और उसमें एक बात मुझे याद आ गई कि हम मतलब फेसबुक पे जब मिले थे, हमने 3-4 बार ऐसा प्लान बनाया कि हम वैसे मिलते हैं, लेकिन वो मिल नहीं पाते थे। बाई चांस कभी मैं बिजी हो जाता था, कभी भाई बिजी हो जाते थे। लेकिन जिस दिन हमने प्लान बनाया कि हम मरघट वाले बालाजी जाएंगे, उसी दिन हम पहली बार मिले और तब से अब तक हम ये भी मानते कि हमें मिलवाने वाले बाबा श्याम और बालाजी महाराज। तो कहीं ना कहीं ये चमत्कार हुआ। तो फिर आपकी लाइफ में कुछ चमत्कार हुए ऐसे? हाँ, चमत्कार की बात मुझे ध्यान आती है और वो भाई से रिलेटेड ही है। मैं तो ये कहूँगा, भाई के दादाजी एक्सपायर हुए थे, उनका नाम था हजारी लाल। ये बहुत लोगों ने सुनी है बात।
अब पता नहीं किसी ने अलग नाम से सुनी होगी या किसी नाम से सुनी होगी, और मैं किसी के मुंह से सुनता तो शायद यकीन नहीं होता, पर ये तो साथ में गाते हैं हम। तो भाई के साथ में जो हुआ है वो बिल्कुल जेन्युइन बात की। दादाजी जो थे वो 45 ईयर्स की उम्र में उनका वो स्वर्गवास हो गया था, तो उनको बिल्कुल लिटा दिया, सब कुछ करके उनको ले जाके चिता के ऊपर लिटा दिया गया, और वो एकदम से जिंदा हो गए। अब वो जिंदा हुए तो सब डर गए थोड़ा सा, तो लोगों ने एकदम से मतलब डरे, बोले कि नहीं कुछ नहीं, मैं वहां गया, मुझे लेने आए थे चित्रगुप्त के जो दूत थे, वो मुझे लेने आए, मैं ऊपर गया तो एक तरफ खुशबू ही खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू, और एक तरफ पूरा चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है, शोर आ रहा है जैसे नर्क जो होता है। फिर वहां जब पहुंचे तो वहां पर चित्रगुप्त जी बैठे थे, वहां पर वो कह रहे थे कि आप गलत हजारी लाल को लेके आए हो। हजारी लाल नहीं, सरदारी लाल शायद ना, सरदारी लाल उनका नाम था, तो उनको गलत सरदारी लाल को ले आए हो। 2 गांव छोड़कर एक सरदारी लाल जी हैं, आपको उनको लेकर आना है, उनकी जो वाइफ है वो रोटी बना रही होंगी और पीछे से उनका ऐसे ऐसे दम निकल जाएगा। और वैसे ही वो जैसे ही वापिस आए, कह रहे मेरे को ना ऊपर जाने का पता ना नीचे जाने का पता। अब जो उन्होंने ये बात बताई, तो ये बात पता करने 2 गाँव पीछे वो गए, दूसरे गाँव में पता करने गए, तो एग्जैक्ट यही सिचुएशन हुई कि वो रोटी बना रही थी और उनके वहां पर प्राण निकल गए। तब इस बात को हम मानते कि देखो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें सत्य हैं। हाँ, तो हाँ कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि जहाँ विश्वास है ना वहाँ चमत्कार जरूर होता है, और चमत्कार पे ही दुनिया कायम है, मैं तो आजकल ये मानता हूँ। अच्छा, जैसे कि ये लोगों का कहना होता है कि भगवान जो हैं सबके अलग अलग हैं, ठीक है, अलग अलग सारे के सारे भगवान हैं। कुछ का कहना है कि भगवान एक ही हैं। तो अब जैसे आप खाटू श्याम जी के बहुत बड़े भक्त हैं आप लोग, और उनके भजन कीर्तन आप करते हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि कितने तरह के भगवान हैं, या भगवान एक ही है, और क्या वो सिर्फ खाटू श्याम है? नहीं, इसमें एक कहानी है कि एक गांव था जहाँ पे 2 संत महात्मा बैठे थे, जैसे पेड़ के नीचे एक संगत होती है, तो वहाँ पे एक महात्मा जी से पूछा गया, यही उन्होंने पूछा जो वहाँ पे लोग बैठे थे कि हाथ ऊपर करो जो मानता है कि भगवान एक है। तो सबने हाथ ऊपर किया कि हाँ जी भगवान एक है। तो उन्होंने बोला कि मैं सिद्ध करूंगा कि भगवान एक नहीं है। तो लोग एकदम चौंक गए कि ये कैसे। तो उन्होंने बोला कि आंख बंद करो और सोचो हाथी। सबने आंख बंद करी और हाथी के बारे में सोचा। तो उन्होंने पूछा कि हाँ जी कैसा लगा हाथी, तो सबने एक जैसा बताया, एक सुर में बताया जी, लंबी सी पूंछ, पीछे एक पूंछ, हाँ लंबे चौड़े, ठीक है जी। तो उन्होंने बोला फिर आंख बंद करो, अब सोचो घोड़ा। अब सबने फिर से सोचा घोड़ा, वो भाग रहा है, पूंछ है, ये सब चीजें हैं। तो लोग करेंगे अरे वाह गुरु जी तो बहुत है। फिर उन्होंने बोला कि अब आप आंख बंद करो और भगवान के बारे में सोचो। सबने ऐसे आंख बंद करी। अब जब आंख खोली तो उन्होंने बताया कि पूछा कि हाँ जी आपने किसको देखा। अब कोई कहे मैंने राम को देखा, कोई कहे मैंने श्याम को देखा, कोई कहे मैंने हनुमान जी को देखा, कोई कहे मैंने माता को देखा। तो उन्होंने कहा देखा, मैंने सिद्ध किया कि भगवान एक नहीं है। वहीं जो दूसरे महात्मा बैठे थे कि फिर उन्होंने कहा कि आपने इनकी सुन ली, अब उत्तर इसका मैं दूंगा। उत्तर में उन्होंने फिर वही कहा कि हाथी के बारे में सोचो। सबने हाथी सोचा, वैसा ही दिखा। फिर बोला घोड़ा सोचो, सबने घोड़ा सोचा, वैसा ही दिखा। अब उन्होंने बोला अब आंख बंद करो और सोचो पिता, अपने अपने पिता के बारे में। अब आंख बंद करी और सबने अपने पिता के बारे में सोचा। अब उन्होंने पूछा कि हाँ जी अब बताओ कि आपको सबको क्या पिता एक जैसा दिखा। तो सबने बोला नहीं, मेरे तो अलग है, मेरे पिताजी की हाइट कम है, कोई कहता है मेरे पिताजी मोटे हैं, इस तरीके से। तो उन्होंने उत्तर दिया कि जिस प्रकार पिता सबके हैं लेकिन वो अलग अलग दिखते हैं, उसी प्रकार भगवान एक है, ज्योत एक है, रूप अनेक है। कोई राम को मानता है, कोई श्याम को मानता है, कोई माता को मानता है। तो ऐसा कहना बिल्कुल ही वो होगा कि भगवान एक नहीं है, ज्योत एक है, रूप अनेक है। आप जिसको मानना चाहो, आप जिसको देख के खुश हो जाओ, आपके भाव जिसकी तरफ आ जाए, आप वही एक भगवान है। जी बहुत बढ़िया बात बताई आपने। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, आप भजन कीर्तन करते हैं, आप इतने ज़्यादा फेमस हैं, लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा लोकप्रियता है आप लोगों की। तो जब आप गाना या भजन जो आप लोग चयन करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, वो किस तरीके से आप उन्हें सेलेक्ट करते हैं कि लोगों को ये पसंद आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पसंद आए, क्योंकि सबको खुश करना आसान नहीं है। जी देखिए, जब हम गा रहे हैं ये आप ये सोचिए कि जब हम स्टेज से नीचे हैं या मंदिर प्रांगण में जहाँ पे हम गा रहे हैं, तब हम अलग हैं। जब हम वहाँ जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, जोत लेते हैं और माइक पकड़ते हैं, तब हम जो वहाँ पे 2 घंटा 3 घंटा जितना भी हम गा रहे हैं,
वो हम ये मानते हैं कि प्रभु अपने आप प्रेरणा देते हैं, अपने आप सब करते हैं, हम तो बस वहाँ खड़े होते हैं, करवाने वाले वो खुद हैं। आपन तेज समारो आपे, कि वो अपने आप देखेंगे कि कैसे होगा, कैसे पब्लिक रीझेगी, कैसे श्रोता रीझेंगे। हाँ, गाते गाते ये पता चल जाता है कि हमने किसी को भाव सुनाया तो लोगों के मन आंखों में आंसू आए, मन में भाव जागे, तो पता चलता है कि यहाँ पे लोग जो है भाव सुनने वाले हैं। लेकिन कई जगह होता है कि लोगों को नाचना कूदना ही पसंद होता है, वो भगवान को नाच कूद के भी रिझाना चाहते हैं, तो वो अलग अलग तरीके के प्रेमी होते हैं। तो वो देख के ही पता चल जाता है कि हाँ जी अब कैसे क्या होगा, ये विद द एक्सपीरियंस भी आ जाता है। और कहीं ना कहीं इसमें एक बात ये भी आती है कि जब तक आप खुद नहीं रमोगे ना, तब तक सामने वाला व्यक्ति आपको समझ नहीं पाएगा। अगर आपने उसमें रम के गाया, आपने पूरी तरह आप उसमें घुस गए, आपने पूरी तरीके से उसमें डूब कर उस भजनों को गाया, तो लोग अपने आप ही आपसे खुश होंगे और उनको हर चीज आपकी अच्छी लगने लगेगी। बात सीधा एक तरीका ये है कि आपको डिलीवर करना है उनको। अगर आपने दिखावे के साथ डिलीवर करा तो लोगों को लगेगा नहीं, हमें उतना अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आपने दिल से करा, लगन है, सच्ची बात है, तो कृपा अपने आप होगी, और कृपा होगी तो अपने आप आनंद आएगा। जी अच्छा, ये कृपा की बात हो गई। जैसे मैंने सुना है कि आप खाटू श्याम जी के बहुत बड़े भक्त हैं और आप बालाजी के। हाँ, तो मैं ये जानना चाहती हूँ ये कॉम्बिनेशन कैसे बैठा, क्योंकि आप खाटू श्याम जी के भक्त हैं, आप हनुमान जी के भक्त हैं, बालाजी के। इसमें एक इशू भी रहा। इसमें एक बात ये भी रही कि जब हम शुरुआत में मिले थे तो हम हर मंगलवार जाते थे मरघट वाले बालाजी। श्याम बाबा पे हम हर जगह नहीं जाते थे, हर बार नहीं जा पाते थे, हर एकादशी नहीं जाते थे, क्योंकि गाते नहीं थे हम साथ में। उस वक्त में अलग मैं गाता था, भाई अभी उस समय नहीं थे। लेकिन अब मैं क्या हुआ, मैं जब श्याम बाबा का कर रहा हूँ, मैं श्याम बाबा का वक्त हूँ, देखो मैं उनके बारे में सोचूंगा थोड़ा सा ज्यादा, ये बालाजी का है, तो जब मैं इनके लिए कोऑपरेट कर रहा हूँ, मैं भी बालाजी के मंदिर जा रहा हूँ, साथ में जा रहा हूँ, तो मैं भी चाहूंगा कि भाई आप भी श्याम बाबा के मंदिर जाओ। तो हमारी इस बात पे लिटरली बहुत ज्यादा लड़ाई भी हो जाती थी कि मैं तो हनुमान चालीसा भी करूँ, मैं हनुमान जी की आरती भी करूँ, मैं मंदिर भी जाऊँ, और तू मेरे साथ श्याम बाबा के यहाँ पे भी नहीं जा रहा, श्याम बाबा के मंदिर भी नहीं जा रहा, तू ऐसे नहीं कर रहा। तो ये कहता था कि यार बालाजी महाराज तो पास में है, तो हम जा सकते हैं। अब श्याम बाबा 500 किलोमीटर दूर है, इतनी दूर हम जाएंगे, टाइम लगेगा, ये लगेगा। तो मेरी लड़ाई भी होती थी, पर धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं ऐसा नहीं है। तो चीजें हुई। और रही अब बात विश्वास की, जो आपने बोला कि मेरा विश्वास इतना क्यों है, अब ये बात नहीं पता किसी को भी, पर मैं फिर भी बताना चाहूंगा कि मेरे जो स्वयं के दादाजी थे, खुद के दादाजी, उनको मैंने नहीं देखा। मेरे पिताजी ने भी उनको 3 साल की उम्र में खो दिया था। मेरे पिताजी सबसे छोटे हैं, उन्होंने 3 साल की उम्र में उन्हें खो दिया। वो एकादशी के दिन ही पूरे हो गए थे। 2016 में हम पहली बार खाटू श्याम जी गए थे, हम लोग, मतलब मैं गया था पहली बार। उसके बाद 2020 में हम एक मंडल चलाते थे, ताली कीर्तन का मंडल, जिसमें ताली पे कीर्तन होता था। तो किसी जो काफी टाइम से कीर्तन चल रहे थे, तो किसी प्रेमी ने बोला कि हम ना आपको बाबा देना चाहते हैं मंडल में, आप उनकी सेवा कीजिए। तो हमने बोला चलो ठीक है, आ जाते हैं। तो हमने सोचा कि हम नहीं रखेंगे, क्योंकि सब ये कहते हैं कि श्याम बाबा को घर में रखना आसान नहीं है। हाँ, क्योंकि सेवा बहुत मुश्किल है, 5 टाइम की आरती है, सब कुछ है, बहुत सारी चीजें होती है भी, इसमें कोई झूठ नहीं है। अब वो आए तो हमने वो पहली बार 5 जुलाई को बीकानेर में गए, सीधा एकादशी वाला दिन था वो भी। बीकानेर गए, उस समय भाई मेरे साथ नहीं गए थे, मैं वहाँ गया, हमने वहाँ कीर्तन करा, बाबा का कीर्तन करके हम दिल्ली आए। 11 जुलाई को पहली बार हमने बाबा का स्वागत करा, घर पर कीर्तन रखा एक, जिसमें मेरे पिताजी का जन्मदिन भी था उस दिन। तो हमने उनका श्रृंगार वगैरह सब कुछ कर दिया। तो उस दिन हमें श्याम बाबा को, उन बाबा को देना था हमारे दरबार वाले भैया को कि आप संभालो आप। तो लेकिन हमने उनको खुद श्रृंगार किया था, पगड़ी बांधी थी, सब कुछ किया था। तो कीर्तन करते करते मैं रोने लगा कि नहीं, मैं ना दूंगा नहीं, मैं सेवा खुद करूँगा। तो सबने मना भी करा कि ऐसे कैसे होगा, मगर नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा, उनके जो पैसे बनते मैं दे दूंगा, मैं बाबा को नहीं दूंगा। तब से बाबा को हमने अपने पास रखा, सेवा करते। आज तक हमने उनको हमने दादाजी मान लिया। ये तो मुझे अभी कुछ समय पहले पता लगा कि दादाजी एकादशी पे पूरे हुए, तो ये हमारे दादाजी के रूप में ही आ गए। जब से दादाजी आए, उनका आज तक भी हमने कभी किसी से श्रृंगार नहीं करवाया, खुद ही बैठकर उनके आंखें बनाना, उनका पगड़ी बांधना। हमारे दादाजी कभी वो नहीं बांधते, क्या कहते हैं, मुकुट नहीं पहनते, हम उन्हें पगड़ी बांधते हैं। उनकी आंखें बनाना, उनका श्रृंगार करना, सब कुछ हम अपने हाथों से ही करते हैं, जितना भी होता है सारी चीजें करते हैं। और हर वर्ष 5 जुलाई को हम उनका जन्मदिन मनाते हैं। पिछले 2 साल से बनाया है और इस बार उनका 3रा जन्मदिन है।
जो बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है इस बार भी, और बहुत अच्छे से बना भी रहे हैं। और बात सिर्फ विश्वास की है, हमने यही बोल के लोगों ने बहुत डराया था कि नहीं नहीं बाबा को ऐसे रखना नहीं होता, बहुत वायरल भी किया था, पोस्ट भी डली हुई थी कि ये बाबा को इस तरीके से रख रहे हैं वैसे रख रहे हैं। लेकिन मैंने एक बात बोली कि बाबा जो करना है आपको करना है, हम तो आपके पोते के समान हैं। तो एक बार कुछ ऐसी घर में बात हो गई थी, ये बिल्कुल सच्ची बात है, घर में कोई बात हो गई थी, मम्मी को कहीं जाना पड़ा था, पापा को भी जाना पड़ा, घर में खाना बनाने के लिए कोई नहीं था, बाबा को भोग लगाना था। तो मैंने बाबा को बोला बाबा आज मुसीबत आई है, मैं तो खाना नहीं खिलाऊंगा आपको, परेशानी है। और लिटरली वो फोटो हमारे पास आज भी है, बाबा की आंखों में से आंसू आ रहे थे, बिल्कुल उनकी आंखों में से आंसू आ रहे थे। और अब की बार के जो 5 जुलाई के कार्ड छपे हैं जितने भी, उसमें बाबा की हमने 24 के करीब फोटोज डाली हैं। उन फोटोज में आप सब खुद देख सकते हो कि कितना रूप परिवर्तन हुआ है उनका। सिर्फ भाव की बात है, मतलब आप जब से लेके अब तक का रूप देखोगे आप सोचोगे ये हो ही नहीं सकता है ऐसा कुछ। और एक बार हम अपने कमरे की लाइट बंद कर रहे थे, लाइट बंद नहीं हो रही थी, स्विच ऑफ भी कर रहे हैं, लाइट बंद नहीं हो रही। फिर मम्मी बोली एक काम कर, तू देख के यार बाबा सो गए नहीं सो गए। अब जाके मंदिर में देखे तो मंदिर की लाइट जल रही थी। अब जैसे ही वो लाइट बंद करी, अंदर की लाइट ऑटोमेटिकली बंद हो गई। ये बिल्कुल सच है, इसमें कोई वो नहीं है, बात सिर्फ विश्वास की है। और हम विश्वास करके जाने कितने प्रेमी घर पे भी आते हैं, हम चाहते हैं उनसे कुछ नहीं, हम बस ये चाहते हैं कि भाव सच्चे रहें, कोई उंगली ना उठाए कि यार ये ना बाबा को सिर्फ कमाने के लिए लेकर आए हैं। ये बात अभी भी आई थी कि ये घर में जो बाबा लेके आए कमाने के लिए लेकर आए हैं, पर ऐसा नहीं है। हम दोनों भाई इस बात को कहते हैं कि बाबा सिर्फ 5 जुलाई को ही घर से बाहर निकलते हैं, उसके अलावा घर से बाहर हम नहीं लेकर जाते उनको, ताकि कोई ये ना कहे कि पता नहीं सेवा होती है ये नहीं होती। हमारे भाव बहुत सच्चे हैं, उनको लेकर बहुत सच्चे हैं, हम उनके लिए कभी गलत नहीं।